ऊपर डाल के खा सकते हैं। साग के पराठों के ऊपर भी देसी घी रख लें, पराठों के ऊपर भी देसी घी रखें और इसको एंजॉय करें। दो गट्ठी हमारे पास साग है और एक गट्ठी हमारे पास पालक है। अभी हम इनको अच्छी तरह साफ करते हैं, साफ करके कटिंग करके आपको दिखाते हैं। टेस्टी ट्रिक विद नाज़ो किचन। आज हम आपके साथ लेके आ गए यूनिक रेसिपी। हमने साग को कट कर लिए और अच्छी तरह 2-3 पानी से वॉश कर लिए। सर्दियों का सीज़न है और ताज़ा ताज़ा साग बाज़ार में आया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह फ्रेश साग लें और साग को अच्छी तरह कटिंग करें बारीक बारीक और इसको उबाल के अपने नाश्ते में इस्तेमाल करें। पराठे बनाएं इसके। आज हम साग इसलिए बना रहे हैं कि हमने साग वाले पराठों से नाश्ता बनाना है। इसकी मिनट पलटू। ये हमने अच्छी तरह धो लिया है, वॉश कर लिया। अब हम इसको डेचकी में डालते हैं। इसकी हम चूल्हे पे रख रहे हैं, चूल्हा ऑन कर लेते हैं। हमने इसके ऊपर ढकना नहीं रखना, साग का रंग बदल जाएगा। हमने साग को ग्रीन ग्रीन बनाना है, ढकना उतार के बनाएंगे। हमने साग को चूल्हे पे चढ़ा दिया था, आधा घंटा हो गया। हम इसको हिला हिला के तो पानी खुश्क कर लिया, इसके अंदर से एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला था। साग धोने में जो पानी था उसी पानी को हमने खुश्क किया है और अच्छी तरह चम्मच से मल मल के हमने खुश्क कर लिया कि हमें घोटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कूटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसमें बकाया चीज़ें अब डालते हैं। ये हमने एक छोटी सी प्याज ली है, उसके पीस कर लिए हैं। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, 2 से 3 जवे लहसुन के हैं। इसे हम चॉपर में डाल लेते हैं। थोड़ा सा पानी डालें। इसे ग्राइंड कर लिया हमने। इसके अंदर ही हम 2 से 3 चम्मच आटा डालेंगे। एक मिनट के लिए फिर चला लेंगे इसको। हम इसको उतारते हैं। इसका चूल्हा आस्ता है, हम थोड़ा सा चूल्हा भी तेज कर लेते हैं। और ये ग्राइंड किया है, इसको भी डालते हैं बीच में। एक प्याज है, 2-3 हरी मिर्ची है, लहसुन है, इसको भी हमने ग्राइंड करके इसके अंदर ही डाल दिया है। अब इस समेत हम इसको पकाते हैं। अब मज़ीद इसको 10 मिनट और पका लेते हैं। हमने साग को मज़ीद 10 मिनट और पका लिया है। अब हम इसको उतार के नीचे रखते हैं और तड़का तैयार करते हैं। 10 हरी मिर्चें डाल लें इसमें बारीक बारीक काट के। 1 चम्मच लहसुन का डाल लें कूटा हुआ। 2 चम्मच अदरक है कुटी हुई। 4 से 5 लाल मिर्चें। अब इनको चूल्हे पे रखते हैं। 1 कप ऑयल डाल देते हैं इसमें। लहसुन अदरक ब्राउन हो चुका है। अब हम मसाले डालने लगे हैं।
आधी चम्मच हमारे पास दड़ा मिर्ची हैं, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी, आधी चम्मच नमक, ये हमने डाल दिए सारी चीज़ें। लहसुन अदरक ब्राउन हो चुका है। अब इसमें 1 मिनट इसको भून लें। ये 2-3 चम्मच पानी डाल दें इसमें। तड़का तैयार हो गया, आप साग में डाल दें। अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा भून लेते हैं। साग में तड़के को मिक्स कर लेते हैं। साग की बुनाई कंप्लीट हो गई है, 10 मिनट और। अब हम इसको ठंडा करने के लिए नीचे उतारते हैं। ठंडा करके पराठों में डालेंगे। हम साग को निकाल के ठंडा कर लेते हैं पराठों में डालने के लिए। हम इसको ठंडा करते हैं। साग को हमने ठंडा कर लिया है, चम्मच हिला के। अब हम छोटे छोटे पेड़े ले लेते हैं आटे के। नॉर्मल आटा लें, घर में जो भी गूंदा हुआ है। इस साइज के छोटे छोटे पेड़े ले लें। इस साइज के छोटे छोटे पेड़े ले लें आटे के। 2 पराठे बना लें साग के। छोटी छोटी गोगियां बना लें। वल्लाह खैरुल राज़िकीन, बेशक अल्लाह बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। आप इस दुआ को लाजमी पढ़ा करें और अपने खाना पकाने वक्त बिल्कुल भी फारग खड़े होने से बेहतर है आप इस दुआ को पढ़ें और याद करें अल्लाह को। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। मैं अक्सर किचन में काम कर रही होती हूँ तो ये दुआ पढ़ लेती हूँ। साग ठंडा हो चुका है, हम साग भी डालते हैं ऊपर। इसी तरह चम्मच से फैला लें। जितना आपको ज़रूरत हो, जितना आपको बेहतर लगे रोटी के अंदर, उतना डालें। मैंने 2 चम्मच डाल लिया साग। ये देखें बेहतर तरीके से फैल गया रोटी के ऊपर। दूसरी रोटी पे थोड़ा सा खुशका लगाएं और इसको इस तरह करके बना लें। नाश्ते के लिए बेहतरीन साग के पराठे हैं। आप भी अपने घर वालों को खुश करें, साग के पराठे बना के खिलाएं। साग का सीज़न आ चुका है, सर्दी का सीज़न है, पराठों को एंजॉय करें। अब इस पे तरह सा बेलन चला लें। बेफिक्र होकर चलाएं, बिल्कुल नहीं टूटेंगे, खराब नहीं होंगे। तवा गरम हो चुका है, मैं इसको उठा के डालती हूँ तवे पे और देख लें अच्छी तरह सील कर लें गोलाई में सारी पराठे को। अब एक साइड को देख लें पक चुकी है हल्की सी। अब हम इस पे ऑयल डालते हैं।
2 से 3 चम्मच ऑयल डाल लें पराठे पे। इसको आस्ता आस्ता हिला के पराठे को अच्छी तरह रेड कर लें। एक साइड अच्छी तरह लाल कर लें, फिर दूसरी साइड को लाल करें। पराठा अच्छी तरह लाल हो चुका है, इसको उतार लें। माशाल्लाह बहुत अच्छा बन चुका है। चम्मच की मदद से दूसरे पराठे के अंदर भी लगा लें साग को। अब इसकी साइड बदलाएं। एक पराठा साग का मैंने बच्चों के लिए बनाया है। बच्चों को आप पिज़्ज़ा कटर के साथ काट के खुश करें कि पिज़्ज़ा पराठा है ये वाला साग का। इस तरह आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे, घर वाले भी खुश हो जाएंगे कि साग के पराठे बने हैं। ये देखिए हमने बच्चों के लिए ये बना लिए पराठे। पिज़्ज़ा पराठा बन गया आज बच्चों के लिए साग का। मुझे पराठा बनाने के साग का कमेंट्स आए हुए थे, साग का पराठा बनाएं, तो इसलिए हमने आज फिर साग की वीडियो बना दी है। आप हमारे जिन ने हमें साग के लिए बोला था उनके लिए थैंक्स, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज से पहले आपने साग वाला इस तरह का पिज़्ज़ा पराठा नहीं बनाया होगा। ये देख लें, पिज़्ज़ा पराठा भी है, साग भी है। आप इसको रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं साग को, और हमारी तरह पराठे बना के भी नाश्ते में खा सकते हैं। आज हमने नाश्ते के लिए पराठे बना लिए घर वालों के लिए, और बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए हमने बना लिए। छोटे छोटे पिज़्ज़े कर लिए कट करके, आप छुरी से भी काट सकते हैं। हमारी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।